हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। तो यार एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट आ चुकी है, नोटिफिकेशन मिल चुका है। 88CCC की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, जो कि आयुष की काउंसलिंग है, BMS, BHMS, BUMS की, ये जितने भी कोर्सेज हैं हमारे आयुष के अंडर में आते हैं, उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल कब से स्टार्ट है। तो आ जाते हैं अपने बोर्ड पे और जल्दी से शुरू करते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने डिज़ाइन कर रखा है, तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो आयुष काउंसलिंग जो हमारी भाई 2020 है, जो 2020 काउंसलिंग होने वाली है, उसमें क्या क्या मॉडरेशन है और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ हम यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली आप देख लो यार, ये जो नोटिफिकेशन आया है आपको इस वेबसाइट पर EECC वाले में नहीं मिलेगा। एक दो दिन में हो सकता है मॉर्निंग तक अपडेट हो जाए या एक दो दिन में आ जाएगा। तो फिलहाल इनकी एक आयुष की वेबसाइट एक और है, वहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन मिला हुआ। फिलहाल अभी तक जो इनके पास रिसेंटली में एक अपडेट है वो ये है कि भाई प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होगी EECC वाली, वही ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ऑलरेडी मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो सिंपली इन्होंने जो बोल रखा है कि भाई इनके कहने का लॉजिक ये है कि जो ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ के वो पूरा स्टेट के अंडर में आएगा। मतलब कि जो 100% सीट्स हैं पूरा जस्ट लाइक एग्जाम CC की तरह कर दिया है। 100% प्राइवेट जो कॉलेज की सीट्स हैं वो स्टेट के अंडर में आ जाएंगी, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसके अंडर में आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो रिसेंटली एक अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो वेबसाइट है मेन आयुष .gov.in के नाम से है, main.ayush.gov.in। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यार नोटिस आ चुका है, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट और डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब इन्होंने सबका चिट्ठा दे रखा है, ऐसा नहीं है किसी किसी का चिट्ठा बकाया हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी क्या फंडा है भाई। सबसे पहले यहाँ पर क्या है ना कि BMS की काउंसलिंग हो गई, BSMS की हो गई, BUMS की हो गई, BHMS की हो गई। तो ये 2020 ईयर काउंसलिंग 2021 तक चलने वाली है। जैसे कि मैंने कमिटमेंट किया हुआ था, मतलब कि बीच में मैंने एक एक्सपेक्टेड डेट बोली थी कि 20 नवंबर तक आ जाएगा। फिलहाल 18 नवंबर को ये नोटिस रिलीज हो चुका है। 18 नवंबर को नोटिस रिलीज हुआ है। और मैं ये बोल रहा था जो यूपी की स्टेट काउंसलिंग है, इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ यूपी स्टेट काउंसलिंग जो है, सिंपली आप मान कर चलो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आपका बहुत ही जल्द सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लोग अभी इस काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूं। जैसे कि भाई 16 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड 1 की अलॉटमेंट जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग उसको देख लो। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, भाई जो 15% सीटें हैं गवर्नमेंट एडेड हो गया, डीम्ड बॉडी हो गई, डीम्ड की पूरी सीटें आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट, नेशनल इंस्टीट्यूट की भी 100% सीट्स। तो मतलब कि भाई जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो देन उनका 15% सीट आ गया, जो रिमेनिंग बॉडी है उनका सबका ऑलमोस्ट 100% है। तो फिलहाल इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट एडेड हैं। इस पे मैंने पूरा एक लिस्ट डिस्प्ले किया हुआ था। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर वो वीडियो एक बार फिर से और अच्छे से डिस्क्राइब करिए, प्रॉपर एक चीज एकदम पूरा का पूरा टेबल दिखा दो आप, जैसे हमेशा हर एक चीज डिस्कस करते हैं, तो देन मैं आपको उस टेबल के फॉर्म पे भी डिस्कशन करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक है। तो भाई EECC की वेबसाइट पर एक्टिव हो जाओ, एक दो दिन में नोटिफिकेशन जरूर आउट हो जाएगा। 5 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। अब आप ये समझ लो, जब फर्स्ट राउंड का यहाँ पर इनका अलॉटमेंट आ जाएगा ना, तो उसके बाद मतलब फिर मतलब
थोड़ा सा एक डिफरेंस में चल रहा होगा। जैसे कि मोटा मोटा समझा दूँ, AA CCC का जब हमारा राउंड 1 का रिजल्ट आउट हो जाएगा, देन फिर वहाँ से कुछ दिन बाद ही हमारा इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो मतलब कि थोड़ा सा स्केलिंग सिस्टम की बात करें तो देन यहाँ पर ये AA CCC हो गया, तो देन ये हमारा किसका हो गया, स्टेट कोटा काउंसलिंग, भाई BMS वाली। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो 5 दिसंबर से हम लोग 14 दिसंबर तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट कोटा काउंसलिंग इंक्लूडिंग स्टेट कोटा एंड UT कोटा /UT कोटा एंड ऑल प्राइवेट ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। यार सिंपल सा है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का जो भी है, प्राइवेट में 100% आ जाएंगे, गवर्नमेंट में जो 85% सीट्स थी वो आ जाएंगे। ठीक है, डीम्ड सॉरी सेंट्रल और डीम्ड नहीं आते हैं इस पे स्टेट कोटा में। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो सेकंड लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आप देख लो, तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इट्स मीन यहाँ पर कहीं बीच में उनकी अलॉटमेंट भी आ रही होगी, अलॉटमेंट प्रोसेस होगी, देन उसका थोड़ा सा ये और अच्छे से ब्रोशर ये आएगा। जस्ट एक एक्सपेक्टेड एक तरह से डेट है, मतलब इन्हीं डेट के बिहार पर सारी चीज़ें हैपन होने वाली हैं 21 दिसंबर तक ये यार। तो ये लग रहा है कि पूरा न्यू ईयर भाई इसी में निकल जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गई हुई है, देन 31 से 7 जनवरी तक ये चला गया हमारा स्टेट कोटा का। तो देखो हर एक स्टेट का अलग अलग ब्रोशर अभी रिलीज होगा, देन एक्टिव रहिएगा। अब ये रेंज दे रखा है इन्होंने कि इसी रेंज के बीच में हैपन होगा जो स्टेट काउंसलिंग है। स्टेट काउंसलिंग 1-2 दिन का अप डाउन हो सकता है, शेड्यूल चेंजेस हो सकते हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, देन बीच में हो सकता है कुछ वेरिएशंस के बिहाफ पर चीज़ें कन्वर्ट भी हो जाएं। जैसे कि अभी रिसेंट में MCC का चेंज आया हुआ है, तो मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 9 जनवरी भाई 12 जनवरी को है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड जिसको हम कहते हैं दैट इज अ मॉप अप राउंड, भाई गोल्डन चांस वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए तो देन AA CCC में जरूर पार्टिसिपेट करिए। और इसमें एट द एंड हम कुछ रूल्स भी आपको बता देंगे। देन नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाने वाले हैं कि भाई इसका AA CCC का जो काउंसलिंग था लास्ट ईयर किस बिहाफ पर किया गया था। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वही थर्ड राउंड जो हमारा चलेगा 13 जनवरी से 20 जनवरी तक। फिर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग देन 30। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट ऑफ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एंड ऑल इंडिया कोटा government aided to state quota and forwarding the list of student in order of merit to the concerned universities in DUCUNI by counseling authority। कि मतलब कि यार इसके बाद कुछ वैकेंट सीट रह जाती हैं, देन वो स्टेट कोटा को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो ये बात क्लियर कट लिखी हुई है, इसके लिए भी एक इन्होंने डेट दे रखी है। तो पूरा जो एडमिशन जो किस्सा क्लोज होने वाला है ना, और इसके बाद इन्होंने स्टार लगा के ये भी लिख रखा है स्टे वैकेंसी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर दिस सीट्स बाय कंसर्न्ड स्टेट कोटा। मतलब कि भाई जो वैकेंट तो सीट ट्रांसफर की जाएंगी, तो मतलब स्टे मॉपअप जिसको बोलते हैं, मतलब या आप उसको यार लास्ट राउंड भी कह सकते हो। लास्ट राउंड जो होगा तो उसके जरिए सारी चीज़ें की जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ रूल्स दे रखे हैं, रूल्स का भी नोटिस मिल गया, तो देन उसको भी एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार जरूर डिस्कस किया जाए। रूल्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन प्रोविजन इन द रेगुलेशंस अंडर IMCC एक्ट वगैरह दे रखा है। देन 15% सीट ऑफ जो पूरा का पूरा किस्सा है भाई, 15% सीट गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग ले लेते हैं, BMS कोर्स की, BUMS कोर्स की, BHMS कोर्स की। बात समझ गए? अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन दे रखी है, मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड दैट काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये पूरा वही लिख रखा है भाई अंग्रेजी में। और इसके बाद फर्दर काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड बाय काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट कोटा / तो देन ये भी पॉइंट क्लियर कर लो, है ना। और इसके बाद एक पॉइंट और है, स्टेट कोटा काउंसलिंग अथॉरिटी हैव टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू नीट क्वालिफाइड एस्पिरेंट। नीट क्वालिफाइड भाई, तो नीट क्वालिफाइड मस्ट है एकदम। विदाउट नीट क्वालिफाइड चाहिए ही चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। विदाउट क्वालिफाई वालों को कोई सीन नहीं है। नीट एस्पिरेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट एज वेल एज शुड वाइडर पब्लिसिटी ऑफ
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो देखो क्या ना कि एक ये ओवरव्यू है, तो देन इस पे एक चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ और इस नोट को देन आप पढ़ लोगे। कुछ रूल्स दे रखे हैं। तो पहला रूल यही, ये रूल्स क्या हैं कि भाई सीट ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो देन अभी क्या करना है हमको, AACCC वाला जो वेबसाइट है उस पर अपडेटेड रहो। और आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नई रिसर्च, किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।